अध्याय 3 शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत। शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जा चुका है। जब हम शूद्रों की नागरिक स्थिति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके विधान में शूद्रों के लिए निर्योग्यताओं के बारे में बहुत लंबी सूची बनाई गई है और उसमें कठोर ताड़ना और दंड की व्यवस्था है। संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की निर्योग्यताओं और उनके लिए दंड विधान के निम्नलिखित उदाहरण पाए जाते हैं। 1. कथन संहिता 31.2 और मैत्रेयानी संहिता 4.1.3 तथा 1.8.3 के अनुसार शूद्र को उस गाय का दूध नहीं निकालने देना चाहिए जिसका दूध अग्निहोत्र के उपयोग में लाया जाता है। 2. शतपथ ब्राह्मण 3.1.1 मैत्रेयानी संहिता 10.1.6 तथा पंचविषम ब्राह्मण 6.1.11 के अनुसार यज्ञ करते समय शूद्र से नहीं बोला जाए तथा यज्ञ के समय शूद्र उपस्थित ना हो। 3. शतपथ ब्राह्मण 14.1.3 और कथक संहिता 11.10 में आगे कहा है शूद्र को सोमरस का पान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 4. ऐत्रेय ब्राह्मण 6.29.4 और पंचविषय ब्राह्मण 6.1.11 ने तो निम्नतम स्तर पर पहुंचकर यह कह दिया है कि शूद्र दूसरों का सेवक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। शूद्र के विरुद्ध छोटी सी बदली आगे चलकर तूफान बनकर शूद्रों पर बरसी, क्योंकि आपस्तंभ और बोधायन आदि जैसे सूत्रकारों और मनु आदि जैसे स्मृतिकारों द्वारा बनाए विधानों ने शूद्रों के लिए प्रतिबंधों का इतना अंबार लगाया है जो कल्पनातीत है। ये निर्योग्यताएं इतनी भयानक हैं कि इन्हें जब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा इन पर विश्वास नहीं होगा। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इनका पूर्ण विवरण यहाँ देना असंभव है। जिन्हें इनके विषय में जानकारी नहीं है उनके विधान में जो मंत्र बिखरे हैं हम उनके लिए कुछ उद्धरण स्मृतियों और सूत्रों से देंगे। 1. क आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें क्रमशः हर वर्ण अपने बाद वाले वर्ण से जन्म से ही श्रेष्ठ है। इनमें शूद्र और जिन्होंने पतित कार्य किए हैं उनको छोड़कर सभी को 1. उपनयन यानी जनेऊ धारण करना, 2. वेदाध्ययन तथा 3. यज्ञ का अधिकार है। ख वशिष्ठ धर्म सूत्र में जो कहा गया है वह इस प्रकार है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहे जाते हैं। इनका प्रथम जन्म माँ के पेट से होता है, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार से, दूसरे जन्म में सावित्री माँ होती है और गुरु पिता। गुरु वेद का ज्ञान देने के कारण पिता माना गया है। चारों वर्ण संस्कार और मूल वर्ण में जन्म के कारण भिन्न हैं। वेद की ऋचाओं में भी यह कहा गया है ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उसकी जंघाओं से और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। वेदों में यह भी कहा गया है कि शूद्र को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। उसने ब्राह्मण को गायत्री छंद से, क्षत्रिय को त्रिष्ठुभ से उत्पन्न किया है। ग मनुस्मृति में इस विषय पर निम्न विधान प्रस्तुत किया गया है नियंता ने विश्व की समृद्धि हेतु मुख, बाहु, जंघा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं, जबकि चौथे वर्ण शूद्र का एक ही बार जन्म होता है। 2. क आपस्तंभ धर्म सूत्र का कथन है वर्णत्रयी यानी द्विज शमशान या उसके निकट वेदपाठ न करें। यदि शमशान पर गांव बस गया हो या उस स्थान को खेती करने के योग्य बना दिया गया हो तब वहां वेद पाठ निषिद्ध नहीं, किंतु यदि वह स्थान अब भी शमशान के नाम से ही प्रचलित हो तो वहां वेद पाठ निषिद्ध है। शूद्र तथा जाति से बहिष्कृत शमशान भूमि के समान है और सूत्र संख्या 6 इन पर लागू होती है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस मकान में शूद्र और बहिष्कृत रहते हैं वहां विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी और शूद्र स्त्री एक दूसरे को देख लें तब वेद के मंत्रोच्चारण में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। अपवित्रावस्था में ब्राह्मण या अन्य उच्च वर्ण वाला व्यक्ति यदि किसी खाद्य पदार्थ को स्पर्श कर दे तो वह अपवित्र तो हो जाता है, अखाद्य नहीं होता, किंतु
अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया भोजन खाने योग्य नहीं होता। शूद्र यदि भोजन करते समय स्पर्श कर दे तो भोजन करने वाले को भोजन छोड़ देना चाहिए। ख। विष्णु स्मृति का विधान है, द्विज की लाश कोई शूद्र न ले जाए, भले ही वह मृतक का कोई संबंधी ही क्यों न हो। शूद्र की लाश को कोई द्विज न ले जाए। माता और पिता के शव को उनका वह पुत्र ले जाए जो अपने माता पिता की जाति का ही हो। शूद्र किसी द्विज के शव को कदापि न ले जाए, चाहे वह मृतक उसका पिता ही क्यों न हो। ग। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है, अब हम खाद्य और अखाद्य की व्याख्या करते हैं। चिकित्सक, शिकारी, व्यभिचारिणी स्त्री, गदाधारी, चोर, अभिशप्त, नपुंसक द्वारा दिया गया भोजन अथवा जाति से बहिष्कृत कर दिए का भोजन नहीं खाना चाहिए। ना ही किसी कंजूस, श्राद्ध कर्म करने वाले, कैदी, रोगी, सोमलता के विक्रेता, बढ़ई, धोबी, शराब बेचने वाले, गुप्तचर, सूदखोर अथवा चर्मकार का, और ना ही किसी शूद्र का दिया हुआ भोजन करना चाहिए। कुछ लोग शूद्रों की नस्ल को शमशान भूमि की संज्ञा देते हैं, अतः शूद्रों की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। वे यम द्वारा उद्घोषित निम्नांकित मंत्र का उल्लेख करते हैं। दुष्ट शूद्र जाति स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अतः इनके समक्ष वेद पाठ नहीं किया जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति पवित्र वेदाध्ययन से और कुछ आत्म संयम से श्रद्धा पात्र हो जाते हैं, किंतु जिस ब्राह्मण ने शूद्र का दिया भोजन नहीं किया हो वह आदर का सर्वोत्तम पात्र होता है। यदि शूद्र द्वारा किया गया भोजन ब्राह्मण के अमाशय में हो और वह मृत्युगामी हो जाता है तो वह अगले जन्म में ग्रामीण सूअर का जन्म धारण कर उसी शूद्र के घर जन्म लेता है। भले ही वह ब्राह्मण जिसका शरीर शूद्र प्रदत्त भोजन से पोषित है प्रतिदिन वेद पाठ करे, अग्नि होम करे या जाप करे, वह कदापि उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता। शूद्र प्रदत्त भोजन ग्रहण करने पर यदि वह स्वजातीय पत्नी से सहवास कर संतानोत्पत्ति करता है तो वह संतान भी उसी की जाति की होगी जिस शूद्र का भोजन ग्रहण किया गया है, और स्वर्ग के द्वार उनके लिए बंद मिलेंगे। घ। मनुस्मृति में व्याख्या है, ब्राह्मण शूद्र राज्य में निवास न करे और न उस स्थान पर जो दुरात्माओं की बस्तियों से घिरा हो या नास्तिक वेद निंदकों से प्रभावित हो या जहाँ चांडाल आदि अधम जातियां निवास करती हों। शूद्र के यहाँ यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में अन्य ब्राह्मण के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। उसके स्पर्श से भोजन कराने का पूरा लाभ यजमान को नहीं मिलता। मृत शूद्र को नगर के दक्षिण, वैश्य को पश्चिमी, क्षत्रिय को उत्तरी तथा ब्राह्मण को पूर्वी द्वार से ले जाएं। 3. क। आपस्तंभ धर्म सूत्र में व्याख्या है, ब्राह्मण दाहिनी भुजा कान की ऊंचाई तक उठाकर, क्षत्रिय वक्ष स्थल की ऊंचाई तक, वैश्य कमर की ऊंचाई तक तथा शूद्र दोनों हाथ नीचे की ओर जोड़कर प्रथम प्रणाम करें। प्रत्युत्तर में प्रथम 3 वर्णों से संबंधित मनुष्य को उच्चारण करने वाला अंतिम शब्द 3 अंगुल नीचे भुजा उठाकर अभिवादन करें। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आए तो ब्राह्मण उससे कुछ काम कराकर तब भोजन दे, अन्यथा वह सम्मानित माना जाएगा। अथवा ब्राह्मण का दास राजकीय भंडार से चावल लाकर शूद्र को देकर उसका उपकार करे। ख। विष्णु स्मृति के अनुसार अतिथि सत्कार करने अथवा वेद यज्ञ या श्राद्ध में उसको यानी शूद्र को भोजन कराने का दंड 100 पर्ण है। ग। मनुस्मृति का आदेश है, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता तुल्य होता है। धन, बंधुत्व, अवस्था, कर्म और विद्या ये 5 आदर सूचक स्थान हैं। अंतिम यानी विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण आदर सूचक है। तीनों सवर्णों में उपरोक्त 5 गुणों में जिनका जितना अधिक गुण हो वह उतना ही मान्य होता है, किंतु शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी या धन संपन्न हो वह 90 वर्ष की आयु के पश्चात ही माननीय होता है, इसके पूर्व नहीं। अधिक आयु होने, बाल पकने, अधिक धनी होने या अधिक परिवार बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं होता। ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि वेद वेदांत का ज्ञानी ही सबसे बड़ा होता है। ज्ञान से ब्राह्मणों की, बल से क्षत्रियों की, धन से वैश्यों की और आयु से शूद्रों की श्रेष्ठता होती है। केवल सिर के बाल पक जाने से कोई वृद्ध नहीं होता, किंतु वेद वेदांग को जानने वाला अल्पायु होते हुए भी वृद्ध के समान होता है, ऐसा देवताओं का कथन है। ब्राह्मण के घर आने वाले क्षत्रिय, वैश्य, मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं कहे जाते।
यदि कोई क्षत्रिय अतिथि के रूप में आए तो पहले भोजन करने के बाद ही ब्राह्मण उसे भोजन दे। यदि वैश्य या शूद्र ब्राह्मण के अतिथि के रूप में आए तो उन्हें सेवकों के साथ दया भाव प्रदर्शित करते हुए भोजन दे। 4. क. आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय के हत्यारे को 1000 गायें, वैश्य के हत्यारे को 100 गायें तथा शूद्र के हत्यारे को 10 गायें ब्राह्मण को दान कर प्रायश्चित करना होगा। ख. गौतम धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर 100 कांस्य पर्ण, आघात करने पर उससे दुगुना अर्थ दंड है। ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर वैश्य को क्षत्रिय से 1.5 गुना दंड देना होगा। इसके विपरीत ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह आधा अर्थात 50 कांस्य पर्ण देगा। इसी प्रकार वैश्य को अपशब्द कहने पर ब्राह्मण क्षत्रिय के मामले की अपेक्षा 25 कांस्य पर्ण देगा, किंतु यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो वह कुछ भी दंड न देगा। ग. बृहस्पति के धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय को अपशब्द कहने पर 50 पर्ण, वैश्य को अपशब्द कहने पर 25 पर्ण और शूद्र को अपशब्द कहने पर 12.5 पर्ण देना होगा। ये दंड केवल गुणवान या धार्मिक शूद्र को अपशब्द कहने पर, अर्थात जो अपना शूद्रत्व स्वीकार कर स्वेच्छा से सेवारत है और निरपराध है। इसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा किसी अधर्मी शूद्र को अपशब्द कहने पर किसी दंड का विधान नहीं है। वैश्य यदि क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह 100 पर्ण देगा, किंतु क्षत्रिय वैश्य को अपशब्द कहे तो उसका आधा दंड होगा। क्षत्रिय यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो केवल 20 पर्ण दंड देगा, किंतु वैश्य शूद्र को अपशब्द कहे तो उसका दुगना दंड देगा। इसके विपरीत शूद्र वैश्य को अपशब्द कहे प्रथम उल्लिखित दंड देगा, क्षत्रिय को गाली देने पर बीच का दंड और ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर कठोरतम दंड का भागी होगा। घ. मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण को कटुवचन कहे तो 100 पर्ण दंड, वैश्य ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो वह 150 पर्ण या 200, किंतु शूद्र को प्राण दंड देना होगा। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो 50 पर्ण, वैश्य का अपमान करे तो 25 पर्ण, किंतु शूद्र का अपमान करने पर केवल 12.5 पर्ण देना होगा। क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण हत्या के दंड का 1/4 भाग प्रायश्चित, अपने कर्तव्य में संलग्न वैश्य की हत्या करने पर 8वां भाग प्रायश्चित और शूद्र की हत्या करने पर 16वां भाग प्रायश्चित करेगा। यदि भूल से ब्राह्मण से क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो 1 बैल और 1000 गायें ब्राह्मण को दान करे अथवा 3 वर्ष तक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे रहकर जटा बढ़ाकर प्रायश्चित करे। अपनी वृत्ति में संलग्न वैश्य की अनजाने में हत्या करने पर ब्राह्मण 1 वर्ष तक प्रायश्चित करे और 101 गायें ब्राह्मणों को दान करे, किंतु शूद्र का अनजाने में वध हो जाने पर 6 मास तक प्रायश्चित करे अथवा 1 बैल और 10 सफ़ेद गायें पुरोहित को दान करे। अंग. विष्णु स्मृति के अनुसार शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान करे या आघात करे, राजा उसके उस अंग को कटवा दे। यदि अपने से उच्च वर्ण वाले मनुष्य के आसन पर बैठ जाए तो राजा उसके नितंब को दाग कर उसे देश से निकाल दे। यदि वह थूक दे तो उसके दोनों होंठ कटवा दे। यदि अपान वायु विसर्जित कर दे यानी पाद दे तो उसका पिछला हिस्सा काट दे। यदि गाली दे तो उसकी जिह्वा काट दे। इसी प्रकार यदि निम्न वर्ण में उत्पन्न पुरुष अपने से उच्च वर्ण को गर्वोक्ति से कर्तव्य पालन संबंधी कुछ सलाह दें तो राजा उसके मुंह पर गर्म तेल डलवा दे। यदि शूद्र उच्च वर्ण वाले को अपमान से नाम लेकर पुकारे तो उसकी जीभ में 10 अंगुल की कील आग से लाल करके गाड़ दे। 5. क. बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शूद्र धर्मोपदेश दे, वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। ख. गौतम धर्म सूत्र के अनुसार अब यदि वह जानबूझकर वेद पाठ का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा या लाख डलवा दें। यदि वेद पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए। यदि वह वेद मंत्र का स्मरण करे तो उसके टुकड़े कर दिए जाएं। ग. मनुस्मृति के अनुसार वेतन लेकर पढ़ाने वाला या वेतन देकर पढ़ाने वाला शूद्र, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला देव और पितरों दोनों के अनुष्ठान में त्याज्य है।
शूद्र को सलाह न दें, उच्चिष्ट और हवि शेषांश न दें, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दें। जो धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह शूद्र के साथ असंवृत नामक अंधकार में नरक में गिरता है। शूद्र के सम्मुख वेद पाठ न करें। रात के पिछले प्रहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को सोना नहीं चाहिए। 6. मनुस्मृति का उपदेश है। ब्राह्मण शूद्र का धन बेरोक टोक ले सकता है, क्योंकि शूद्र का अपना धन कुछ नहीं है, समस्त धन उसके स्वामी का है। वास्तव में धन संचय करने में समर्थ शूद्र धन संग्रह ना करे, क्योंकि धन प्राप्त कर वह ब्राह्मण को ही सताता है। 7. मनुस्मृति का राजा के लिए परामर्श। जन्म से ब्राह्मण अथवा स्वयं को ब्राह्मण कहलाने वाला राजा को धर्म अथवा राजनीति सिखा सकता है, शूद्र नहीं। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्याय करता होता है, उसका राज्य कीचड़ में धसी गाय की भांति धरातल को चला जाता है। जिस देश में शूद्र अधिक हों, नास्तिक हों तथा द्विज ना बसते हों, वह देश अकाल और रोग से पीड़ित होकर नष्ट हो जाता है। 8. क आपस्तंभ धर्म सूत्र कहता है, धर्म पालन करने वाले तपस्वी तथा ब्राह्मण का चरण धोकर पीने वाले शूद्र, अंधे, गूंगे, बहरे और रोगी को कर मुक्त रखा जाए। शूद्र का धर्म है कि तीनों वर्ण की सेवा करे। वह उच्च वर्ण की जितनी अधिक सेवा करेगा, उसे उतना ही अधिक पुण्य लाभ होगा। ख मनुस्मृति का कथन है, महातेजस्वी ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा हेतु मुख, बाहु, जंघा और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों का पृथक कर्म निर्धारित किया है। ब्राह्मण के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना कर्म निश्चित किए हैं। क्षत्रिय के लिए रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, विषय भोग में आसक्त न होना कर्म निर्धारित किए हैं। पढ़ना, पशुपालन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, खेती करना और ब्याज पर रुपया देना वैश्यों का कर्म है। शूद्र के लिए उपरोक्त तीनों वर्णों का श्रद्धा भाव से सेवा करना एकमात्र कर्म निश्चित किया है। 9. क आपस्तंभ धर्म सूत्र कहता है, शूद्र स्त्री से द्विज वर्ण का पुरुष व्यभिचार करे तो उसे देश निकाला दिया जाए। इसके विपरीत यदि शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्यभिचार करता है तो वह प्राणदंड का भोगी होता है। ख गौतम धर्म सूत्र कहता है, यदि शूद्र आर्य स्त्री के साथ संभोग करे तो उसका लिंग काटकर उसकी समस्त संपत्ति छीन ली जाए, किंतु स्त्री का कोई अभिभावक है तो शूद्र का लिंग काटकर उसे प्राणदंड दिया जाए। ग मनुस्मृति का आदेश है, उच्चतम वर्ण की कन्या के साथ सहवास करने वाला शूद्र प्राण दंड के योग्य है। समान वर्ण की महिला के साथ सहवास करने वाला कन्या के पिता को धन से संतुष्ट कर विवाह कर ले। जो शूद्र अभिभावक विहीन द्विज स्त्री के साथ व्यभिचार करे, राजा उसका लिंग कटवाकर सर्वस्व हरण कर ले, किंतु अभिभावक से रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सर्वस्व हरण के साथ प्राणदंड दे। द्विज जातियों को अपनी जाति की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ है। शूद्र पुरुष केवल शूद्र से, वैश्य पुरुष वैश्य एवं शूद्र से, क्षत्रिय पुरुष क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या से विवाह कर सकते हैं, किंतु ब्राह्मणों को चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण स्त्री न मिलने पर भी शूद्र को पत्नी बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता है। जो द्विज मोहवश शूद्र कन्या से विवाह करते हैं, वे संतान सहित अपने वंश को शीघ्र शूद्र बना देते हैं। ब्राह्मण शूद्र स्त्री के साथ सहवास करने से अधोगति यानी नरक को प्राप्त करता है और उससे पुत्र उत्पन्न कर ब्राह्मण पद से भी रहित हो जाता है। विवाहित शूद्र पत्नी के हाथ का बनाया हुआ हव्य देवता, पितर और अतिथि ग्रहण नहीं करते और शूद्र ऐसे आतिथ्य से स्वर्ग भी नहीं जा पाता। जो द्विज शूद्र स्त्री का अधरपान करता है और उसके श्वास से अपने प्राण वायु को दूषित कर उससे जो संतान उत्पन्न करता है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। 10. क वशिष्ठ धर्म सूत्र का कहना है, द्वेष भाव, ईर्ष्या रखना, असत्य भाषण, ब्राह्मण निंदा, चुगलखोरी और निर्दयता शूद्र के लक्षण हैं। ख विष्णु स्मृति का कथन है, ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धन संपन्नशाली और शूद्र का घृणा सूचक रखा जाए। ग गौतम धर्म सूत्र कहता है, शूद्र चौथे वर्ण का है और उसका एक ही जन्म होता है। उसका धर्म तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना है। उनकी सेवा द्वारा जीविकोपार्जन करता है।
वह उनके उतारे हुए जूते पहने और जूठन खाए। किसी द्विज को अपमानजनक गाली देने व मुक्का मारने पर शूद्र का वह अंग काट दिया जाए। बैठने, सोने, वार्तालाप करने या सड़क पर चलने पर द्विज की बराबरी करे तो दंड दिया जाए। घ मनुस्मृति भी उसका अनुसरण करती है। किंतु यदि जो ब्राह्मण लोभ या प्रभुत्व से उपनयनधारी द्विजातियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध दास का काम ले तो उसे राजा 600 पण दंड दे। शूद्र ब्राह्मण द्वारा खरीदा हुआ हो या ना हो, उससे नौकर का काम ले, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मण की सेवा के लिए ही बनाया है। स्वामी के द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर भी शूद्र दास वृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वह दासता उसकी नियति है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। केवल ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्र को स्वर्ग देने वाला परम धर्म है। यत्न और वाणी से पवित्र रहने वाला, श्रेष्ठ जातियों की सेवा करने वाला, मधुरभाषी, अहंकार रहित, उनके आश्रित रहने वाला शूद्र अपने में उत्कृष्ट जाति को प्राप्त करता है अगले जन्म में। ब्राह्मण की सेवा से शूद्र का जीवन निर्वाह न होता हो तो क्षत्रिय की सेवा करे, और इससे भी निर्वाह न होता हो तो वैश्य की सेवा करे। वह स्वर्ग की प्राप्ति हेतु या दोनों यानी स्वार्थ और परमार्थ हेतु ब्राह्मणों की सेवा करे। ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र की प्रसिद्धि के लिए कृतकृत्यता है। ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इस कार्य से भिन्न वह जो भी कार्य करता है उसके लिए निष्फल होता है। उस शूद्र की सेवारत शक्ति, कार्यकुशलता और भृत्यों का परिग्रह यानी परिवार के पोषण का व्यय देखकर ब्राह्मण अपने परिवार से यथार्थ प्रयत्न करे। उस शूद्र को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, हीन धान्य, जीर्ण ओढ़ना और बिछोना देना चाहिए। ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक तथा शूद्र का निंदा सूचक नाम रखना चाहिए। शर्मांत ब्राह्मण का क्षत्रियों का सभा से युक्त, वैश्य का पुष्टि से युक्त और शूद्र का दास से युक्त नाम रखना चाहिए। शूद्र यदि द्विज को कटुवचन कहे तो उसकी जबान छेद देनी चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पापमय स्थान से है। शूद्र यदि द्रोहवश द्विजातियों का नाम और जाति का नाम लेकर बुरी बात कहे तो 10 अंगुल की जलती हुई लोहे की सलाख उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। यदि वह अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। अंत्यज अपने जिस अंग से द्विज पर आघात करे उसका वही अंग काटना चाहिए, यह मनु का आदेश है। यदि वह द्विज को मारने के लिए हाथ या लाठी उठाए हो तो उसका हाथ, और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर कटवा देना चाहिए। जो नीच वर्ण वाला ब्राह्मण आदि के साथ आसन पर बैठने का साहस करे तो राजा उसकी कमर को दाग कर उसे देश से निकाले अथवा उसके नितंब का मांस कतरवा दे। राजा ब्राह्मण के ऊपर अहंकारवश थूकने वाले शूद्र के दोनों होंठ, पेशाब करने वाले का लिंग और अपान वायु छोड़ने वाले का मल द्वार यानी गुदा कटवा दे। जो शूद्र अविचार से ब्राह्मण का केश, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो बिना विचार किए राजा उसके दोनों हाथ कटवा दे। जो अपने ही स्वजाति वाले की चमड़ी काटे, लहू निकाल दे तो उसे 100 पण दंड दे। मांस काटने वाले को 6 निष्क दंड दे और हड्डी तोड़ने वाले को देश से निकाल दे। अंग नारद स्मृति कहती है, शूद्र जिस द्विज पर मिथ्यारोप लगाता है तो राज्य के अधिकारी उसकी जवान को टुकड़े टुकड़े काटकर उसे फांसी पर लटका दे। एक जन्म वाला व्यक्ति अर्थात शूद्र यदि द्विज का द्वेषवश अपमान करे तो नीच जाति में जन्म लेने के कारण उसकी जबान काट दी जाए। किसी व्यक्ति का नाम घृणा से ले तो 10 अंगुल की सलाख गरम कर उसकी जीभ में छेद दी जाए। यदि किसी ब्राह्मण को वह धृष्टता पूर्वक धर्मोपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा दे। शूद्र का जो अंग ब्राह्मण को दुख देता हो तो वह अंग काट दिया जाए। नीच जाति का पुरुष यदि अपने से ऊंची जाति के समकक्ष आसन ग्रहण करे तो उसकी कमर दाग कर निष्कासित कर दें, या राजा उसके नितंब को गहराई से कटवा दे। जो उद्दंडता पूर्वक अपने से ऊंची जाति वाले के ऊपर थूक दे तो राजा उसके दोनों होंठ, वह पेशाब कर दे तो लिंग, अपान वायु छोड़ दे तो नितंब कटवा दे। शूद्र के विरुद्ध ब्राह्मणों ने जो विधान बनाए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. शूद्रों को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान पर रखा गया। 2.
शूद्र अपवित्र है, अतः कोई पवित्र कर्म ऐसे स्थान पर नहीं किया जाए जहां वह उस अनुष्ठान को देख सके या सुन सके। 3. अन्य वर्णों की भांति शूद्र का सम्मान न किया जाए। 4. शूद्र का जीवन व्यर्थ है, उसका वध कोई बिना दंड दिए कर सकता है, और यदि कुछ देना भी पड़े तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा बहुत कम। 5. शूद्र को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, ये पाप है और उसको ज्ञान देना दंडनीय अपराध है। 6. शूद्र को कोई संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, ब्राह्मण जब चाहे उसकी संपत्ति को छीन सकता है। 7. राज्य में शूद्र को कोई पद नहीं दिया जा सकता। 8. शूद्र का धर्म अपने से ऊंचे वर्णों की सेवा करना है, इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। 9. उच्च वर्ण वाला शूद्र से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। वे शूद्र स्त्रियों को सहवास हेतु रख सकते हैं, किंतु यदि शूद्र उच्च वर्ण की किसी स्त्री का स्पर्श भी कर दे तो उसे कठोर दंड दिया जाए। 10. शूद्र जन्म से दास है, उसे सर्वदा दास बनाकर रखा जाए। उपरोक्त संक्षिप्त वर्णन से दो तथ्य प्रकट होते हैं। ब्राह्मणवादी विधान निर्माताओं ने स्वरचित विधानों का शिकार केवल शूद्र को ही बनाया है। ये जानकर और अधिक आश्चर्य होगा कि भारत आर्य समुदाय में प्राचीन ब्राह्मणवादी साहित्य के अनुसार वैश्य अधिक दलित था, न कि शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में इस संबंध में विवरण प्राप्त होता है। इसमें राजा विश्वामित्र तथा श्यापर्ण ब्राह्मण की कथा है, जिसमें कहा गया है कि पवित्र सोमरस पाने के सभी वर्ण अधिकारी हैं। वैश्यों के विषय में इसमें कहा गया है, अब यदि पुरोहित दही लाता है तो वैश्य का एक घूंट है, उससे वैश्य को संतुष्ट करो। वैश्य की भांति आपकी श्रेणी में एक पैदा होगा जो दूसरों को कर देते हैं अथवा जो दूसरों द्वारा प्रयोग किया जाता है और जिसे जब चाहे सताया जा सकता है। प्रश्न ये है कि वैश्य को क्यों छोड़ दिया गया और सारी मार शूद्रों के ऊपर ही क्यों पड़ी। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त होने से शूद्र के निकटतम वैश्य वर्ण भी प्रभावित हुए। शूद्र तीनों वर्णों के नीचे है और उन्हें बहिष्कृत किया हुआ है। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि तीनों वर्णों को शूद्र का शोषण करने का अधिकार है, लेकिन तथ्य क्या है? वास्तविकता यह है कि क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के विरुद्ध आवाज उठाने के भी अधिकारी नहीं है। तीनों वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ, शूद्र यदि कोई अपराध करता है तो ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा शूद्र को अधिक दंड दिलाने का अधिकार है। ब्राह्मण अपनी आवश्यकता अनुसार बिना किसी अपराध बोध के शूद्र की संपत्ति का हरण कर सकता है। शूद्र को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे ब्राह्मण को दुख होता है। ब्राह्मण को शूद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। ये क्यों है? क्या कारण है कि ब्राह्मण शूद्र से विद्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं? इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार आवश्यक है। क्या सामान्य ब्राह्मण शूद्रों के निषेध के बारे में सोचता है? उनके विचार असाधारण और प्राकृतिक रूप से निंदनीय हैं, ये सभी स्वीकार करेंगे। क्या ब्राह्मण भी इसे स्वीकार करेंगे? यदि प्रतिबंधों की सूची उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाले तो ये अस्वाभाविक नहीं। प्रथम बात यह है कि चिरंतन प्रकृति और मानसिकता ने उन्हें इतना कुंठित कर दिया है कि शूद्रों पर लागू निषेधों के कारण और निवारण के संबंध में ब्राह्मणों ने विचार करने की जरूरत तक नहीं समझी। दूसरी बात यह है कि उनमें से जो कुछ विचारवान हैं वे भी ये कहकर इस बात को टाल देते हैं कि अन्य देशों में भी इसी प्रकार के प्रतिबंध विद्यमान हैं। अतः ये कोई असामान्य या लज्जाजनक स्थिति नहीं है। दूसरे प्रकार के इन विचारों की विवेचना आवश्यक है। दूसरा मत सरल और ग्राह्य है और प्रतिष्ठा देने और रूढ़िगत आस्थाओं को सुधारने में सहायक है। फिर भी किसी बात को वैसे ही छोड़ना ठीक नहीं है। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये प्रतिबंध विश्व भर में अद्वितीय हैं। ब्राह्मणवादी विधान की विश्व के किसी विधान से बराबरी करना असंभव है। इसकी रोमन विधान से ही तुलना करें। यह बेहतर रहेगा कि हम रोमन साम्राज्य की व्यवस्था और वहाँ के शोषित समाज के साथ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की तुलना करें। रोम के विधान में समाज की 5 श्रेणियां थी। 1. कुलीन और साधारण। 2. स्वतंत्र और दास। 3. नागरिक और विदेशी। 4. स्वाधीन और पराधीन। 5. ईसाई और विधर्मी, पैगन। रोम के विधान के अनुसार 1. कुलीन, 2. स्वतंत्र, 3. नागरिक, 4. स्वाधीन और 5. ईसाई संपन्न वर्ग थे। इसके अतिरिक्त शोषित वर्ग में 1. साधारण, 2. दास, 3. विदेशी, 4. पराधीन और 5. अधर्मी थे।
रोमन के अनुसार स्वाधीन लोगों को नागरिक अधिकार के साथ ही राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त थे। नागरिक अधिकारों में वैधानिक वैवाहिक कॉनुबियम और संपन्न वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियम नामक अधिकार थे। इनमें प्रथम के अनुसार वैधानिक रूप से विवाह संपन्न कर नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकता था। ये विशेष पैतृक अधिकार था जिसके अनुसार बिना वसीयत के पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार हो जाता है, इसलिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती थी। विशिष्ट रोमन विधान के अनुसार संपदा अथवा कॉमर्शियम के अनुसार किसी भी संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त होता था। राजनीतिक अधिकार के अनुसार जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देने और किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलता था, जिन्हें रोमन साम्राज्य में जुस सफ्रागी तथा जुस ऑनोरम कहा जाता था। स्वतंत्र यानी फ्रीमैन और दास में इतना ही अंतर था कि दासों को कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके अधिकार उनके स्वामी की इच्छा पर निर्भर थे। विदेशियों को, जो पेरेग्राइन कहे जाते थे, किसी प्रकार का नागरिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और जब तक किसी नागरिक का संरक्षण मिलता तब तक उन्हें सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था। स्वाधीन और पराधीन में अंतर यह था कि प्रथम को अधिकार के लिए अन्य किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, जबकि दूसरे इस संबंध में पराया मुंह ताकते थे। 1 पोटेस्टास, 2 मानुस, 3 मेसिपियम। यद्यपि सबका प्रभाव एक सा था, पोटेस्टास में रोमन विधान के अनुसार 2 वर्ग हो गए। पोटेस्टास के अंतर्गत 1 दास, 2 बच्चे, 3 पलिमानुस, 4 अदालत द्वारा ऋणदाता को ऋण लेने वाला निश्चित करना, 5 किराए पर लिए गए तलवारबाज आते थे। पोटेस्टास पराधीन सा रहता था, उसे अपने स्वयं अधिकारों का उपयोग न कर दूसरे का संरक्षण लेना होता था। पराधीन को पोटेस्टास के कारण निम्न निषेधों का शिकार होना पड़ता था और 1 वे स्वाधीन नहीं थे, 2 वे संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे, 3 वे आघात या चोट पहुंचाए जाने पर स्वयं विरोध नहीं कर सकते थे। ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ही पैमानों पर निषेधाज्ञाएं लागू की गई। प्रारंभ में जब रोम के सभी निवासी एक प्रकार की आराधना करते थे, तब उनके नागरिक अधिकारों में धर्म का दखल नहीं था। ईसाई सम्राटों के राज्य में नास्तिक, धर्मांतरित तथा विधर्मी यानी मूर्ति पूजक और यहूदी सभी भिन्न भिन्न प्रकार से निषिद्ध हुए, विशेष रूप से संपत्ति के अधिग्रहण तथा न्यायालय में साक्ष्य के मामले में। केवल 4 सदस्यीय परिषद द्वारा मान्य रूढ़िवादी ईसाई ही नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सकते थे। रोमन विधान में प्रतिबंधों का विवरण जानबूझकर हिंदू नाक ऊंची करके दिखा सकते हैं कि केवल ब्राह्मणवादी विधान में ही कुछ निश्चित वर्गों पर प्रतिबंध लागू नहीं है, बल्कि रोमन विधान में ब्राह्मणवादी विधान के बराबर क्रूरता बिल्कुल नहीं थी। रोमन और ब्राह्मणवादी विधानों की तुलना करने पर और निषेधों की व्याख्या करने पर ब्राह्मणवादी विधान के आधार पर कलई खुल जाती है। रोमन विधान में निषेध और अधिकार का आधार क्या था? रोमन विधान का साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि रोमन विधानों के आधार कापूत और एग्जिस्टिमाशियो थे। कापूत का अर्थ है व्यक्ति की नागरिक हैसियत। इस स्थिति में मुख्यतः 3 बातें आती थी: 1 स्वाधीनता, 2 नागरिकता और 3 परिवार। स्वाधीनता अधिकार प्राप्त स्वतंत्र व्यक्ति कहे जाते थे। ये अधिकार दासों को नहीं मिलते थे। यदि स्वतंत्र व्यक्ति रोम का नागरिक होता था तो उसे नागरिक अधिकार भी खुद ब खुद प्राप्त हो जाते थे। उसे केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं मिल जाते थे, बल्कि उसे नागरिक विभाग का भी अधिकार हो जाता था। अंततः उसे पारिवारिक विधानों के अंतर्गत सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती थीं। जब भी कभी विद्यमान हैसियत समाप्त या संशोधित हो जाती थी, तब व्यक्ति कैपिटस डिमिन्यूशो की स्थिति में आ जाता था, जिसका अभिप्राय है उसकी पूर्व मान्य स्थिति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती थी या कुछ कम हो जाती थी। इस स्थिति में 3 प्रकार के परिवर्तन होते थे, जिन्हें सर्वाधिक, मध्यम और न्यूनतम कहते थे। सर्वाधिक में स्वाधीनता, नागरिकता और दाम्पत्य के अधिकार समाप्त हो जाते थे। ऐसा उस स्थिति में होता था जब रोम का नागरिक युद्धबंदी हो जाता था या आपराधिक मामले में दास बना दिया जाता था, किंतु शत्रु से मुक्त होकर आने पर उसे समस्त नागरिक अधिकार फिर प्राप्त हो जाते थे। स्थिति में परिवर्तन की दूसरी रीति व्यक्तिगत आज़ादी के अधिग्रहण के अतिरिक्त नागरिक और पारिवारिक अधिकारों की समाप्ति थी, पर ऐसा तब किया जाता था जब कोई नागरिक किसी अन्य प्रांत की नागरिकता प्राप्त कर लेता था। ऐसी स्थिति में उसे अग्नि और जल के प्रयोग से रोक दिया जाता था।
ताकि वह रोमन साम्राज्य के क्षेत्र से बाहर निकल जाए अथवा साम्राज्य के ही किसी अन्य प्रांत में चले जाने की सजा दे दी जाती थी। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाधीनता और नागरिकता से वंचित हुए बिना किसी परिवार विशेष का सदस्य नहीं रह जाता था, उसे कम से कम प्रांत छोड़ने के लिए कह दिया जाता था। उदाहरणार्थ, जब एक स्वतंत्र नागरिक जबरदस्ती किसी अन्य के अधिकार में पहुंच जाता था या किसी का गुलाम बने बालक की उसकी दासता से उसका पिता उसे वैधानिक रूप से मुक्त करा लेता था। नागरिकता मूल रूप से जन्म से प्राप्त होती थी। वैधानिक रूप से विवाह के बाद उत्पन्न संतान पिता की स्थिति पर पहुंचकर नागरिक बन जाती थी, बशर्ते कि पिता भी पुत्रोत्पत्ति के समय वैधानिक रहा हो। यदि नागरिकता प्राप्त न हो तो संतति को माता की स्थिति मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होने पर दास भी नागरिकता प्राप्त कर लेता था। ये नियम इलियासेंटिया और जूनिया नोर्माना विद्वानों द्वारा संशोधित किए गए। इसके अनुसार कुछ निश्चित मामलों में मुक्त व्यक्ति केवल विदेशी का दर्जा पा सकता था। अन्य संशोधनों के लागू होने पर प्रत्येक दास लगातार मताधिकार और नागरिकता पाता रहा। नागरिकता के अधिकार संपूर्ण जाति या किसी व्यक्ति विशेष को जनता या संसद द्वारा वार्षिक समारोह के अवसर पर या सम्राट द्वारा राज तिलक के अवसर पर आयोजित समारोह में दिए जाते थे। ये सब वैसा ही था जिसे आजकल स्वाभाविकरण कहते हैं। रोमन विधान में किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो सकती थी और नहीं भी जिसका अभिप्राय होता था कि नागरिकता के अधिकार के साथ ही राजनीतिक अधिकार अर्थात मताधिकार और प्रशासनिक पद प्राप्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार कानून की दृष्टि में सम्मानित होने पर निर्भर करता था। रोमन नागरिक का पूत या एग्जिस्टिमाशियो दोनों प्रकार के हो सकते थे। दूसरी ओर रोम का निवासी नागरिकता के अधिकारों से वंचित होते ही राजनैतिक अधिकारों से वंचित हो सकता था। राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए कानून की दृष्टि में सम्मानित व्यक्ति होना आवश्यक होता था। केवल नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राजनैतिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता था। दो स्थितियों में राजनैतिक अधिकार समाप्त हो सकते थे: स्वाधीनता खत्म होने पर या अपराधी सिद्ध होने के बाद दंड भुगतने पर। स्वाधीनता की समाप्ति पर राजनैतिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाते थे। अपराध की गंभीरता के अनुसार राजनैतिक अधिकार में अंतर पड़ता था। जब अपराध गंभीर होता था तब राजनैतिक अधिकार की समाप्ति को इन्फेमिया कहते थे। साधारण अपराध टुराप्टुडो कहा जाता था। गंभीर अपराध पर राजनैतिक अधिकार छीन लिए जाते थे। रोमन विधान में प्रतिवादी को गंभीर अपराधी की श्रेणी में रखा जाता था। चोरी, डकैती, फरेब आदि को गंभीर अपराध माना जाता था। इन अपराधों के मुख्य अभियुक्त के साथी को भी समान दंड दिया जाता था। जनता के बीच मंच पर आकर अभिनय करना या तलवारबाजी के करतब दिखाना, कलंकित होने के कारण सेना से निकाल दिया जाना, वेश्यावृत्ति करना तथा अन्य निम्न स्तर के कार्य जिससे समाज में निंदा हो आदि गंभीर अपराध समझे जाते थे। इन्फेमिया का परिणाम राजनैतिक अधिकारों की समाप्ति, चुनाव में वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध तथा प्रशासनिक पद से निष्कासन की व्यवस्था होती थी। रोम के संविधान में अधिकारों और निषेधों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ये सबके लिए समान थे। इनमें जातिगत भेदभाव, अधिकार और निषेध रोम के संविधान में सामान्य रूप से संचालित किए जाते थे। नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का उपयोग कोई भी कर सकता था और इन अधिकारों की समाप्ति पर सभी को एक समान प्रतिबंध भुगतने पड़ते थे। ब्राह्मणवादी विधान का चरित्र कैसा है? ये निर्विवाद है कि अधिकार और निषेध समान रूप से सबके ऊपर लागू नहीं किए जाते थे। सबका आधार वर्ण था। ब्राह्मणवादी विधान का सैद्धांतिक आधार समस्त अधिकार प्रथम 3 वर्णों को और समस्त निषेध शूद्रों के लिए थे। ब्राह्मणवादी विधान के शीर्षस्थ समर्थक कह सकते हैं कि रोमन विधान भी हमारे विधान की भांति वर्ग पर आधारित था। इस पर विचार किया जा सकता है। जहाँ तक कुलीन और सामान्य जन का संबंध है, अधिकारों और निषेधों का वर्ग विभाजन था। इस संबंध में निम्न विवरण विचारणीय है। सर्वप्रथम ये उल्लेखनीय है कि जन सामान्य निम्न वर्ग के माने जाते थे, किंतु वे दास नहीं थे, स्वाधीन थे और उन्हें जूस कॉमर्सी के अधिकार प्राप्त थे, जिसके अनुसार वे अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते थे। उनके ऊपर केवल राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की पाबंदी थी। दूसरी बात यह है कि उन पर लागू ये प्रतिबंध स्थायी नहीं थे। उन्हें 2 प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ता था। एक था उनमें और कुलीन वर्ग के मध्य अंतरजातीय विवाह। ये प्रतिबंध बहुत पहले से था, जिसे 12 जजों ने वैधानिक रूप दे दिया था। सन 445 ईसा पूर्व कैनलेनियन
विधान के अनुसार प्रतिबंध समाप्त कर दोनों वर्गों के मध्य अंतरजातीय वैवाहिक संबंधों को स्वीकृति मिल गई। निम्न वर्ग के सामान्य जन दूसरे निषेध के द्वारा रोम के मंदिरों में पॉन्टिफ और उगुरुश नामक पद ग्रहण नहीं कर सकते थे। इस संबंध में 300 ईसा पूर्व ऑगुनियन विधान के लागू होने पर यह प्रतिबंध भी समाप्त हो गया। जहाँ तक असेंबली के लिए वोट के अधिकार का संबंध है, रोम के छठे सम्राट के काल में सर्वियस टूलियस संविधान के लागू होने पर यह अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया। राजनैतिक प्रतिबंधों के अनुसार वे प्रशासनिक या सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते थे। सन 509 ईसा पूर्व में गणराज्य की स्थापना के साथ ही ये निषेध भी नहीं रहा। इस संबंध में प्लेबियस ट्रिब्यून की नियुक्ति 494 ईसा पूर्व हुई और औपचारिक रूप से 412 ईसा पूर्व उनके लिए कोषाध्यक्ष पद मिलने लगा। वास्तविक रूप से 367 ईसा पूर्व कॉन्सुलशिप मजिस्ट्रेट पद, 366 ईसा पूर्व क्रूलेडिलशिप, 356 ईस्वी पूर्व तानाशाही, 251 ईसा पूर्व सेंसरशिप और 336 ईसा पूर्व प्रिएटरशिप। 351 ईसा पूर्व में होटेसियन असेंबली शुरू होते ही सामान्य जन की महत्वपूर्ण विजय हुई। इस विधान के लागू होते ही समस्त रोम के निवासियों पर लागू विधानों में एक रूपता आ गई और ऊंच नीच के भेदभाव लगभग समाप्त हो गए। इस प्रकार सामान्य और कुलीन वर्ग समान श्रेणी में आकर राजनैतिक अधिकारों का समान उपभोग करने लगे। जन सामान्य को कुलीन के समान केवल सामाजिक स्थिति और राजनैतिक अधिकार में ही बराबरी प्राप्त नहीं हुई, बल्कि कुलीनता की ओर जाने का अवसर भी मिल गया। रोमन समाज में जन्म और भाग्य व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पद से भी समाज में प्रतिष्ठा बनती है। प्रत्येक नागरिक जन्म से, चाहे वह जन सामान्य हो या कुलीन, किसी भी प्रकार से मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर आसीन हो जाता था या इससे भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता था, तो वह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा सम्मान का अधिकारी बन जाता था। उत्तराधिकारियों के लिए भी यह सम्मानित स्थान बन सकता था और इस प्रकार यह एक उच्च कुलीन समुदाय कहा जाता था। उनसे श्रेणी विभाजन पैदा कर देता था। इस प्रकार जब जन सामान्य पर से निषेध उठा लिए गए तो वे भी उच्च कुलीन श्रेणी में उच्चतर स्थान पर उनके आगे पहुंच गए। रोमन विधान में अधिकार और अनधिकार के मामले में सांप्रदायिक आधार पर अंतर था, किंतु तथ्य ये है कि जन सामान्य पर लागू अनाधिकार स्थायी नहीं थे। इन निषेधों का अस्तित्व था, किंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें हटा दिया गया। ब्राह्मणवादी विधान के समर्थक ये देखकर मुंह न खोलें कि उनके विधान की ही भांति रोमन विधान में भी समान रूप से ऊंच नीच का भाव था। उन्हें उत्तर देना होगा कि जिस प्रकार रोमन विधान ने हीन और कुलीन के मध्य ऊंच नीच के अंतर को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार इन ब्राह्मणवादी विधान के संचालकों ने तीन वर्गों और शूद्रों के मध्य व्याप्त ऊंच नीच के अंतर को समाप्त क्यों नहीं किया। इस प्रकार ये भी कहा जा सकता है कि रोमन विधान के अधिकार और प्रतिबंध सांप्रदायिक नहीं थे, जबकि ब्राह्मणवादी विधान में वे जातिवादी हैं। रोमन विधान और ब्राह्मणवादी विधान में केवल यही अंतर नहीं है, वरन इसके अतिरिक्त दो भेद और भी हैं। एक है आपराधिक मामलों में दंड विधान की समानता। रोमन विधान में नागरिक और राजनैतिक अधिकारों में समानता नहीं थी, किंतु आपराधिक मामलों संबंधित दंड विधान में नागरिकों के बीच भेद नहीं था। यहाँ तक कि प्लेबियन या पेट्रिशियन के मध्य भी समान अपराध के समान दंड था। चाहे कोई भी अभियुक्त हो या वादी कोई भी हो, अपराध सिद्ध हो जाने पर समान दंड दिया जाता था। लेकिन धर्मसूत्र और स्मृतियाँ क्या कहती हैं? वे बिल्कुल विपरीत सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं। एक ही प्रकार के अपराध में दंड विधान वादी और प्रतिवादी की जाति के अनुसार भिन्न है। यदि अभियोग लगाने वाला शूद्र है और अभियुक्त तीन उच्च वर्ग वालों में से है, तो क्रमानुसार दंड कम होता है। इसके विपरीत अभियोग लगाने वाला तीन उच्च वर्णों में से कोई एक है, तो क्रमानुसार दंड प्रावधान बहुत कठोर है। ये दूसरे प्रकार की बर्बरता है जो रोमन विधान और ब्राह्मणवादी विधान में भिन्नता प्रकट करती है। ब्राह्मणवादी विधान से रोमन विधान की भिन्नता का एक और उल्लेखनीय तथ्य है। इसका संबंध निषेध की प्रकृति से है। दो तथ्य विचारणीय हैं। प्रथम तो ये कि रोमन समाज में जब भी कोई परिस्थिति अस्तित्व में आई तो प्रतिबंध लगाए गए, निषेध व्यवस्था लागू की गई। जैसे ही परिस्थिति बदली,
वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और स्थिति में समानता लाई गई। दूसरी उल्लेखनीय बात रोमन विधान में ये थी कि उसमें किसी की एक ही परिस्थिति अनंत काल के लिए जारी रखने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे। दूसरी ओर रोमन विधान ने उन परिस्थितियों को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया जिनके कारण निश्चित प्रतिबंध लागू रहा। प्लेबियनों, दासों, विदेशियों और पैगानों के उदाहरणों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यदि उपरोक्त रोमन विधान के अंतर्गत प्रतिबंधों के संबंध में दिए गए दोनों तथ्यों पर विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि धर्मसूत्रों और स्मृतियों ने कितनी धूर्तता की है। यदि प्रतिबंध परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहे होते और शूद्रों को उनसे मुक्त होने के लिए प्रयास करने की आज़ादी होती तो शूद्रों के ऊपर निषेधाज्ञाओं को लागू किया जाना उतना बर्बरतापूर्ण सिद्ध नहीं होता। ब्राह्मणवादी विधान के अनुसार प्रतिबंधों को लागू ही नहीं किया गया बल्कि क्रूर विधान बनाकर उन्हें अनंत बना दिया गया और उनसे मुक्ति का प्रयास करना भी दंडनीय अपराध बना दिया गया, जिसके अनुसार कड़े से कड़े दंड देने का प्रावधान कर दिया गया। इस प्रकार ब्राह्मणवादी विधान प्रतिबंधों को केवल लागू ही नहीं करता वरन उनको स्थायित्व भी प्रदान करता है। एक उदाहरण है, शूद्र वैदिक यज्ञ नहीं करा सकता क्योंकि वह वैदिक मंत्रों के उच्चारण का पात्र नहीं है। इस निषेध का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। धर्मसूत्र यहीं नहीं रुकते, वे आगे बढ़कर आदेश देते हैं कि शूद्र का वेद पढ़ना या सुनना अपराध है। यदि ये ऐसा करता है तो उसकी जबान काट दी जाए और पिघला हुआ सीसा उसके कानों में उड़ेल दिया जाए। किसी व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखने के लिए क्या इससे भी बढ़कर कोई पाशविक उदाहरण है? इन प्रतिबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण क्या है? शूद्रों के प्रति ब्राह्मणवादी विधान के निर्माताओं ने इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? उनकी स्मृतियां केवल अनाधिकारों का वर्णन करती हैं। इनमें लिखा है कि शूद्र उपनयन का अधिकारी नहीं है, यह संपत्ति रखने का अधिकारी नहीं है, किंतु ये नहीं बताती कि क्यों। समस्त बातें तर्कहीन हैं। शूद्रों का निषेध उनके व्यक्तिगत चरित्र के कारण नहीं है, ये किसी प्रकार की घृणा का परिणाम भी नहीं है। शूद्र को दंडित इसलिए किया जाए क्योंकि वह शूद्र है, ये एक गुत्थी है जिसका सुलझना आवश्यक है। ब्राह्मणवादी ग्रंथ समस्या का निराकरण नहीं करते, अतः इसके स्पष्टीकरण के लिए हमें और खोज करनी होगी।